नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के अगले विधानसभा चुनाव पर, जो 2025 में होने हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक विश्लेषण है पूरा। उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, कौन सी पार्टियां हैं, मुद्दे क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और समय की बात करें तो अभी जो विधानसभा है उसका कार्यकाल तो नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है, तो चुनाव आप मान के चलिए अक्टूबर-नवंबर के आसपास ही होंगे। अच्छा। इलेक्शन कमीशन शायद सितंबर या अक्टूबर में डेट्स अनाउंस कर दे, और क्योंकि दिवाली छठ वगैरह भी है उस टाइम पर, हाँ वो भी है, तो हो सकता है 2 या 3 फेज में वोटिंग हो। तो इस चुनावी मैदान में कौन कौन दिख रहा है मुख्य रूप से? एक तरफ तो एनडीए है ही। हाँ, एनडीए तो है ही, बीजेपी और जेडीयू। नीतीश कुमार जी की वापसी हुई थी जनवरी 2024 में। हाँ, वो काफी बड़ा डेवलपमेंट था। और कुछ युवा चेहरे भी दिख रहे हैं, जैसे निखिल मंडल और नीतीश जी के बेटे निशांत कुमार। हाँ, उनकी भी सक्रियता की खबरें हैं। और फिर दूसरी तरफ है महागठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन। अच्छा, हाँ, उसकी कमान किसके पास है? वो तो आरजेडी के तेजस्वी यादव के हाथ में ही लग रही है। हाँ। और साथ में कांग्रेस है, सीपीआई-एमएल है और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी। हाँ, मुकेश सहनी, उन्होंने तो शायद कहा भी है कि तेजस्वी ही सीएम उम्मीदवार होंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो खुलकर ऐलान किया है। लेकिन इस बार एक नया प्लेयर भी है मैदान में, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर 2024 में बनी है। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ सदस्य हैं उनके पास। हाँ, और कह रहे हैं कि सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। अकेले? ये तो मतलब जो स्थापित गठबंधन है उनके लिए तो ये चुनौती होगी फिर। बिल्कुल, उनका मुख्य फोकस है गवर्नेंस में सुधार और युवाओं की भागीदारी। और एक और बात, आम आदमी पार्टी एएपी, वो भी इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले लड़ रही है। अच्छा, तो मतलब मुकाबला काफी बिखरा हुआ सा लग रहा है, त्रिकोणीय या उससे भी ज्यादा? हाँ, कह सकते हैं। 2020 में एनडीए को 125 मिली थी, महागठबंधन को 110, लेकिन तब से नीतीश जी का पहले उधर जाना फिर वापस आना। हाँ, उससे काफी कंफ्यूजन तो हुआ ही होगा वोटर्स में। बिल्कुल। अच्छा, एक और मुद्दा जो आजकल काफी गर्म है, वो मतदाता सूची वाला। हाँ, वो वोटर लिस्ट का मामला। चुनाव आयोग ने वो एक स्पेशल रिवीजन किया तो ना, एसआईआर जिसे कह रहे हैं। हाँ, एसआईआर, विशेष गहन पुनरीक्षण। उसमें करीब 52 लाख नाम हटाए गए हैं। 52 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। किस तरह के नाम थे ये? वो जो मतलब मृत थे या कहीं और शिफ्ट हो गए थे या फिर डुप्लीकेट नाम थे। करीब 7.23 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ इसमें। लेकिन विपक्ष तो इस पर सवाल उठा रहा है। हाँ, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, वो सब इसे वोट बंदी कह रहे हैं। उनका आरोप है, जैसा कि जानकारी है, कि गरीबों के, प्रवासियों के, अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं जानबूझकर। ये मामला विधानसभा, संसद, सब जगह उठा है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये विपक्ष के आरोप हैं जो दस्तावेजों में दर्ज हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं। सही बात है। तो मतलब वोटर लिस्ट की जो ये विश्वसनीयता है, ये खुद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन से मुद्दे लग रहे हैं जो हावी रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी, वो तो हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है बिहार में। हाँ, वो तो है। फिर जातीय जनगणना हुई, उसके आधार पे आरक्षण, ये भी एक अहम मुद्दा है। बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक चीजें तो हमेशा ही रहती हैं। और जैसा हमने कहा, वोटर लिस्ट वाला मामला। और हाँ, युवाओं और महिलाओं का वोट किधर जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। अच्छा, कोई हाल फिलहाल का कोई सर्वे आया है? क्या मूड लग रहा है जनता का? हाँ, एक सर्वे आया था जून 2025 का, एबीपी सी वोटर का। अच्छा, क्या कह रहा है वो? उसके हिसाब से महागठबंधन को थोड़ी बढ़त दिख रही है, मतलब अनुमान है 121 से 131 सीटों का। और एनडीए को 108 से 115 सीटें और बाकी 4 से 15 सीटें अन्य को जा सकती हैं। तो मतलब कांटे की टक्कर लग रही है। हाँ बिल्कुल, करीबी मामला दिख रहा है। और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे कौन पसंद आ रहा है लोगों को? उस सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे आगे बताए गए हैं। अच्छा। और हैरानी की बात यह है कि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर का नाम है। अरे, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर, नीतीश कुमार से भी आगे। हाँ, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है उस सर्वे में। ये तो काफी दिलचस्प है, मतलब शायद लोग नए विकल्प भी देख रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये चुनाव बहुत ही नजदीकी मुकाबला होने वाला है और राजनीतिक रूप से काफी नाजुक भी। बिल्कुल। मुख्य टक्कर तो
एनडीए महागठबंधन और ये नई ताकत जन सुराज पार्टी इनके बीच ही लग रही है। हाँ, और दो चीजें मुझे लगता है नतीजों पर बहुत असर डालेंगी। एक तो ये वोटर लिस्ट वाला जो विवाद है, हाँ, और दूसरा यूथ वोटर किधर जाता है। ये दोनों बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ये जो वोटर लिस्ट जैसे मुद्दे हैं और प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी जो नई पहल है, ये बिहार का जो पुराना चुनावी हिसाब किताब है, जो गठबंधनों का दबदबा रहा है, क्या उससे सचमुच बदल पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपना सुझाव या विचार साझा करें और डेली अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।